और संविधान बदलने की बात है तो संविधान के माध्यम से चल का रहे हैं। संविधान से एक कोने में रख दिया भाई, दिख रहा है तो संविधान तो हमारा बदला जा रहा है। हमारे लिए महिला ही और जो ऐसी समाज था उनके लिए क्या पढ़ाई लिखाई क्या वजीफा सब खत्म कर दिया इन्होंने, नौकरियां सब दे दी समझा पे। सारी जो योजना चला रहे हैं वहाँ उन्हें कागज में पूरी सौदा है, मगर यहाँ में पूछा जाए कि वजीफा आया तो पहले सरकार ना दे रही, अब तुमने और हिसाब से कर दिया। वजीफा ही बात है जमीन की, तो अखिलेश ने मायावती जी ने इन्होंने भी विधवाओं के लिए और वैसी महिलाओं के लिए पेंशन दी 500 रुपए। वहाँ में 4 महिलाएं तो चारों को समाजवादी पेंशन, महामाया पेंशन थी, वो सब खत्म है। पता कोई सी पेंशन आ रही हो, किसी महिला को आ रही हो। इतना घोटाला हो रहा है, जिसके पास जमीन नहीं थी उसको भी दलाल छिपे हुए हैं, उन विभागों में दलाल छिपे हुए हैं। 2000 रुपया बस। आज सिलेंडर जिस सरकारों में 400 रुपए थे सिलेंडर की, आज 1100 रुपए है। सब्सिडी की बात करते, किसी की सब्सिडी आई भैया ऑनलाइन करा दियो, समझे तब आवेगी, ऑनलाइन कराती मर गए। इन्होंने जो परिवर्तन कर रहे हैं खूब कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। जो नोटबंदी इन्होंने अपनी मनमानी करी, तो कोरोना के नाम से इन्होंने कसर न राखी। दसियों बेरा हम गए हैं वहाँ पर, कोई समाधान भाव कई चीजों को सो बतावे, चाहे योगी हो चाहे मोदी हो, कछ ना है। जब तो हम उनके मुँह पे कहते हैं 10 दफा घूमे आए नखलो किराया। हम सरकार वो बनाना चाहते हैं जो हमारी बात रखे संसद में, हमारी बात को लागू करे, हमारे अधिकारों को संरक्षित रखे, हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखे। तो हमारे पास में ही है, हम उसे भी कंट्रोल कर सकते, उसे भी हैक कर सकते हैं। बीजेपी वालों की यही मानसिकता है, इसे हैक करके आप क्षेत्र के विधायक को सांसद जिताती है और बाकी 2-4 सीट और निकाल देती है, खुश हो जाते हैं। अपराध कहाँ खत्म हुआ? अरे सुना, अरे रुका भाई, आप बड़ा अपराधी है, छोटे छोटे अपराधी थे, बड़ा अपराध हो रहा है। चंद्रशेखर पर हमला हुआ था, ये एक जी ने एक शब्द नहीं बोला, बहन जी ने एक शब्द नहीं बोला। वो क्या गुंडे नहीं थे? वो उनका क्या हुआ? ब्रजभूषण ने क्या किया? जी मोदी जी के एक शब्द बोले उस पर, कहाँ भाग गए गुंडे? वो यही पदवी लिए हुए बैठे हैं, मंत्री भी बने हुए बैठे हैं, वो गुंडे नहीं है। ये मनुवादी पार्टी है बीजेपी, और भैया मनुवादी पार्टी है बीजेपी। ये देश घर में पहुँचा दिया, जाट भंगी तमाम, और वो रोजगार की बात करते हैं, रोजगार तो सबको ही दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। आज हम उपस्थित हैं बदायूं के कनगवां सहसवान क्षेत्र में, जहां पर माननीय पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने संविधान बचाओ रैली रखी हुई है। एक प्रोग्राम है, तो हमारे कुछ साथ जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, तो हम इनसे जानना चाहेंगे। जैसे हमारे साथ हैं, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम पोखाराम जाटव, ग्राम नागर पोखरा। तो पोखाराम जी, जैसे कि यहाँ पे संविधान बचाओ रैली है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है, या जो भी नेतागण हैं उनको ऐसा क्यों लगता है कि संविधान को बचाने की जरूरत है? भाई ये तो दिख रहा है, इसमें क्या बात है, ये सारी अपनी मनमानी कर रहे हैं और इतना जो कर रहे हैं, जो कठिन किया है, जो जनता के हित में सारी जो अपना मतभेद किया है कि 5 किलो राशन किसानों के इसमें वो खाद निकाल लिया, वो किसान जैसे अच्छा सुनो। और संविधान बदलने की बात है तो संविधान के माध्यम से चल का रहे हैं जी। संविधान तो एक कोने में रख दिया भाई, दिख रहा है तो संविधान तो हमारा बदला जा रहा है। हमारे इतने महिला ही और जो ऐसी समाज था उनके लिए क्या पढ़ाई लिखाई क्या वजीफा सब खत्म कर दिया इन्होंने। स्कूल खत्म करे जा रहे हैं कि सब 50% रहे या कितना % रह रहे हैं कि उसे फालतू खत्म कर दो। नौकरियां सब दे दी, समझा पे सब चीज बेच दी। बताओ जहाँ में संविधान के पक्ष में कौन सी है? देखिए, आप बात कर रहे हैं, जैसे वजीफा की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है वजीफा भी दे रही है। अभी ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से वजीफा भी सरकार दे रही है, सरकार का ये दावा है, ठीक है। और सरकार सभी के लिए, सरकार ने कहा है कि राशन भी है, राशन भी सभी के लिए है, सभी को सरकार राशन भी दे रही है, तो ये तो सभी के लिए है। मैं बताता हूँ, कल्याणकारी जो योजना चला रहे हैं वहाँ में उन्हें कागज में पूरी सौदा है, मगर देहात में पूछा जाए किसके वजीफा आया या किसका क्या हुआ। 5 किलो राशन है तो 5 किलो राशन तुम कहा दे रहे, पहले सरकार ना दे रही, अब तुमने और हिसाब से कर दिया। और वजीफा ही बात है जमीन की, तो अखिलेश ने मायावती जी ने इन्होंने भी विधवाओं के लिए और वैसी महिलाओं के लिए पेंशन दी 500 रुपए, तो 5 सही है। अब इन्होंने एक कर दिया कि एक परिवार में जमीन वाला उसको कोई मिलेगा 2000, और बकाया सब कैंसिल है। वहाँ में 4 महिलाएं तो चारों को समाजवादी पेंशन, महामाया पेंशन थी, वो सब खत्म है। बताओ कोई सी पेंशन आ रही हो, किसी महिला को आ रही हो? जैसे कि पहले जो राशन दिया जाता था, पहले भी सरकारें राशन देती रही हैं, लेकिन इस बार क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जो सरकार है, योगी की मोदी जैसे कहा जाता है डबल इंजन सरकार, तो क्या है कि वो फ्री राशन दे रहे हैं जनता को। पहले फ्री राशन नहीं दिया जाता था, अभी क्या है वो फ्री राशन दे रहे हैं, तो ये सभी जनता के लिए भला है, सबको मिल रहा है, तो ये अच्छा है। तो सुनो, फ्री राशन दे रहे हैं, हमारे फ्री दे रहे हैं, 5 किलो दे रहे हैं। अब हमारी जो हालत करते ही जो कैसे जो पहुँचते, महंगाई कहाँ पहुँचा दी, सारी हर चीज देख लो, कोई चीज उठा के वो भी तो गाय भी तो। और अभी गेहूँ बेचे, अरे सुनो,
गेहूं बेचे किसान के जब पास थे तो आए 1800 रुपये और उन्होंने अपने तैयार रखी और जब पूंजी पत्र के पास पहुंचे 15 दिन के लिए 2800 और 3000 रुपये कर दिए गेहूं। अब फिर सारे 24 साल के बताइए इन्होंने क्या किया। वो तो लगातार ये दावा कर रहे हैं किसानों के लिए भी उन्होंने, जैसे किसान सम्मान निधि है वो भी अभी बता रहे हैं कि 200 करोड़ से ऊपर जो रुपया है वो किसान सम्मान निधि की किस्त डाली गई है, तो कहीं ना कहीं किसानों को भी फायदा हो रहा है उनकी इस योजना से। भाई उसमें घोटाला ये हो रहा है कि इतना घोटाला हो रहा है जिसके पास जमीन नहीं थी उसको भी दलाल छिपे हुए हैं, उन विभागों में दलाल छिपे हुए हैं और वास्तविक की जो लाभार्थी है कि उसको कुछ नहीं मिल रहा। जो दलाल छिपे हुए हैं वो दिलवा रहे हैं, उन्हें नाजत दिलवा रहे हैं। भैया अब आप कह रहे हैं सम्मान निधि की है, सम्मान निधि 2000 रुपया बस। आज सिलेंडर जिस सरकारों में 400 रुपये थे उस सिलेंडर की आज 1100 रुपये है। सब्सिडी की बात करते हैं, किसी की सब्सिडी आई कि भैया ऑनलाइन करा दियो, क्या समझे, तब आवेगी, ऑनलाइन कराते मर गए। इतने हमारे पास कागज रखे हैं ऑनलाइन करते जा मिसल वबा मिसल, कोई फायदा किसी को नहीं हुआ आज तक, हाँ समझे। अब संविधान वाली बात कह रहे हो, संविधान में इन्होंने जो परिवर्तन कर रहे हैं खूब कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। देखो नोटबंदी इन्होंने अपनी मनमानी करी वो साहब तुम्हारी की वो कोरोना के नाम से इन्होंने कसर ना रखी हैं। अब ड्राइवर के नाम से हम लोग तो मोटरसाइकिल चलाएं, हमारा बेटा भी चला रहा है। आज हम 4 पहिया गाड़ी लेना, हमारे बेटा से हमारे दूसरों कोई टकरा गया, दूसरे ने मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल बढ़ गई खुदा खास्ते, तो क्या होगा, वैसे दोनों ही मारे गए। फायदा है गवर्नमेंट के लिए। वो कानून तो फिलहाल में भी वापस ले लिया गया है, कचना लिया है, इन्होंने तो शासन दिया है। तो जैसे कि अभी ड्राइवरों ने हड़ताल भी की थी, इसके लिए पूरा देशव्यापी हड़ताल थी। और वो जहाँ तक कि आपका कहना सही है कि वो केवल ट्रक ड्राइवरों बस ड्राइवरों के लिए नहीं, उसमें कोई भी ड्राइवर हो, चाहे वो बाइक का ड्राइवर हो चाहे वो कार का ड्राइवर हो, सबके लिए वो है। ये तानाशाह सरकार है, जो कहती है वो करके रहती है। हमारी कुछ दिन के लिए टाल देती है अपनी हमारी ऐसी समाज है, बल्कि 85% ने ये प्रण कर लिया, ये बीजी बजाएंगे, कैसे नहीं रखेंगे हम जहाँ तक ज़्यादातर हमारी जाट हैं और ऐसी समाज सब आती हैं, जिसमें पासी वगैरह और ये धोई वगैरह सभी आते हैं, अल्लाह मल्ला, ये सभी सोच रहे हैं कि आपको बीजेपी बजाओ और हम बजाएंगे। समाजवादी दल खोल कर मैं आपको बता दूं भाई साहब, ये मनोवादी पार्टी है, मनुस्मृति पार्टी है और जातिवादी घोल कर इन्होंने देश बर्बाद कर दिया है और फिर वही बर्बाद करने का मोदी कच कर रहा है या योगी कच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, छुट लूटने के अलावा कुछ नहीं है। देखिए उनका योगी जी का कहना है कि वो सबसे ज्यादा एससी समाज के प्रति जागरूक है, उनको बहुत सुविधाएं दे रहे हैं। देखिए क्या सुनी जा रही है, कोई सुनी जा रही है, बताओ। 10 बेरा हम गए हैं वहाँ पर, कोई समाधान भाव कई चीजों को सो बतावे, चाहे योगी हो चाहे मोदी हो। नहीं उनका तो कहना है कानून व्यवस्था यूपी में बहुत ऐसी है कि हर गरीब की कचना है। जब तो हम उनके मुँह पे कह दें 10 दफे घूमे आए नखलो किराया लगा के, तो आपके मतलब कानून व्यवस्था सही नहीं है। भैया मुझे ये कहना है, जैसे हम अरे भैया सुन ले पहले, हम दबे कुचले लोग हैं, हमें जो हमारे दबे कुचलों की बात करेगा वोट हम उसी करेंगे, चाहे बीएसपी हो चाहे समाजवादी हो कांग्रेस कोई भी सही। संविधान की बात वो संविधान, हाँ जो इस क्षेत्र में सांसद जी धर्मेंद्र यादव जी ने इतने व्यक्तित्व के खरे आदमी है, वो दलितों की पिछड़ों की और अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, इसलिए हम उनके पक्ष में आए हुए हैं। तो आप अभी किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? हम सरकार वो बनाना चाहते हैं जो हमारी बात रखे संसद में, हमारी बात को लागू करे, हमारे अधिकारों को संरक्षित रखे, हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखे। अच्छा ईवीएम को क्या लगता है? ईवीएम को मुझे लेकर ये लगता है कि हम लोग, अरे रुको भैया, जो आसमान पे हम मिशन भेजते हैं वो यहाँ से कंट्रोल किया जाता है और ईवीएम तो हमारे पास में ही है, हम उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं, उसे भी हैक कर सकते हैं। तो ये बीजेपी वालों की ये मानसिकता है, इसे हैक करके अपनी उस क्षेत्र के विधायक को सांसद जिताती है और बाकी 2-4 सीट और निकाल देती है, खुश हो जाते हैं। क्या कहाँ भेदभाव है? तो इसके खिलाफ जो पार्टियां हैं, जो नेता हैं, आपके सम्मानीय नेता हैं, सभी नेतागण हैं और भी पार्टियां हैं, तो जब ईवीएम गलत है तो ईवीएम के खिलाफ सड़कों पे क्यों नहीं उतरती हैं? मैं बता दूं, वो इसलिए उतर रहे हैं, चाहे बहन जी से कोई भी सही, वो केवल अपनी
उन्हें ईडी और सीबीआई का डर है। मैं खरी बात बता रहा हूँ, वो नहीं आ पा रहे, पीछे पीछे पेट में सोचते हैं ये नहीं होना चाहिए, और सामने आकर डरते हैं कि सीबीआई से, ईडी से और एजेंसियों से। वो एजेंसियां बीजेपी के एजेंट बनी हुई है। नहीं तो एक चीज है, जैसे ये चलिए सारी चीजें ठीक है, लेकिन आपको एक चीज पता है, यूपी में अपराध तो बिल्कुल खत्म ही हो चुका है। अरे कहाँ खत्म? अरे सुनो पहले, अपराध कहाँ खत्म हुआ? अरे सुनो, अरे रुको भाई, आप बड़ा अपराधी है, जब छोटे छोटे अपराधी थे बड़ा अपराध हो रहा है। अब तो योगी जी तो ये कह रहे हैं, लगातार ये कहते हैं कि जो गुंडे हैं, जो गुंडे किस्म के लोग हैं, वो उत्तर प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं। कहाँ जा चुके हैं? चंद्रशेखर पर हमला हुआ था, ये योगी जी ने एक शब्द नहीं बोला, बहन जी ने एक शब्द नहीं बोला। वो क्या वो गुंडे नहीं थे? वो जो बहन जी जो पहलवान थी, उनके साथ क्या हुआ? ब्रजभूषण ने क्या किया? योगी जी, मोदी जी के एक शब्द बोले उस पर? कहाँ भाग गए गुंडे? वो यहीं पदवी लिए हुए बैठे हैं, मंत्री भी बने हुए बैठे हैं, वो गुंडे नहीं है। वो यूनिवर्सिटी वाली भी ऋतु है डॉक्टर, उनको कब आओ? हाँ, ये क्या हो रहा है? ये बताइए आप। ऋतु डॉक्टर ही वो? हाँ बिल्कुल सही बात है। और बोलिए, बता, हम जवाब देंगे। और ये मनुवादी पार्टी है बीजेपी। अरे भैया रुको, मनुवादी पार्टी है बीजेपी। बीजेपी ने मनुवाद से पहले देश का मतलब भंडा यानी गर्तों में पहुँचा दिया। ये देश गर्तों में पहुँचा दिया, जाट भंगी तमाम। और वो ही अब है, ये रोजगार की बात करते हैं, रोजगार तो सबको ही दे दिया है इन्होंने। नहीं, रोजगार भी इन्होंने, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा स्पेस बनाइए, जिससे कि खड़े हो सकें, थोड़ा सा स्पेस बनाइए। ये भी रोजगारी है। देखिए, हाँ बिल्कुल लेंगे, थोड़ा अभी स्पेस दीजिए। देखिए, जैसा कि आपको बताएं, बात आती है रोजगार की, तो उत्तर प्रदेश सरकार और मोदी सरकार लगातार दावा करती है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी ने दावा किया है, योगी जी ने इस वर्ष ही, ये जो पिछला वर्ष है, इसको बीते हुए उन्होंने कहा 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार दिए हुए हैं उन्हें, केवल उत्तर प्रदेश में ही। वो बता कहाँ दिए हैं? सुनिए, जो जगह जगह मेला लग रहे हैं, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, ITI और GTI कर रहे हैं, एक दो साल कंपनी ले जाती है, छोड़ देती है, कहाँ रोजगार मिला उन्हें? वो भागे में ही रह जाते हैं। वो ना 5 साल में कितनी नौकरी मिली अब तक? अरे रुको, वो सरकार बताया, हमें क्या मालूम? हमें तो ये दिखता है। अरे भैया रुको, पहले जगह जगह मेला लगाए जाते हैं, 1-2 साल की कंपनी ले जाती है, छोड़ देती है, वो भागे में ही रह जाता है। गैया लगाते हैं किसान, उनको क्या मिल रहा है? अब इतना कर्जे से बोझ से दबा हुआ किसान है, और 500 रुपए में क्या कर लेगा वो? क्या कर्ज निपटा लेगा? क्या कोई आपदा आ गई उसको कर लेगा? वो क्या कर लेगा किसान? अरे तो योगी मोदी ने राम मंदिर भी तो बनवाया है। राम मंदिर में पुजारी वो बैठेंगे, पंडित बैठेंगे। अरे रुको पहले, अरे पंडित पुजारी बैठेंगे, क्या है? गरीब बंदा बैठेगी वहाँ, उन्हें क्या मिलेगा? वो उन्हें तो यहाँ मिलना चाहिए, उन्हें गरीब बंदा को तो यहाँ देना चाहिए।